इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कुछ वैसा ही किया है अमेरिका ने। रूस के यूरेनियम पर प्रतिबंध लगाया और खुद मुसीबत में फंस गया है। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की जनता अमेरिका को कह रही है कि प्रतिबंध हटाओ। अचानक से आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो वहीं फिलीपींस के बाद क्या 2 मुस्लिम देश खरीदेंगे भारत का ब्रह्मोस? जानेंगे वो देश कौन से हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी यूरेनियम पर प्रतिबंध लगाना, ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। आखिरकार अमेरिका के अंदर हाहाकार मची हुई है और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से इस प्रतिबंध से अब खुद को बचाए। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के परमाणु उद्योग ने बाइडेन प्रशासन के इस फैसले पर चिंता जताया है, जिसमें उन्हें छूट देने का अनुरोध दिया है। कहा जा रहा है कि आप प्रतिबंधों को हटा लीजिए। अमेरिकी परमाणु ईंधन कंपनी सेंट्रस एनर्जी ने कहा है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे हमारा अपना ही नुकसान हो रहा है। दरअसल बात क्या है कि रूस कम संवर्धित यूरेनियम की डिलीवरी करता था। अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के विरोध में रूस के ऊपर इस खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया कि हम आपसे कम संवर्धित यूरेनियम नहीं खरीदेंगे। अब जैसे ही ये प्रतिबंध लगाया, इस कानून को 30 अप्रैल को सीनेट द्वारा पारित किया गया था और 8 मई को व्हाइट हाउस को भेजा गया था। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर करने के 90 दिन के बाद ही लागू हो गया। अब दिक्कत क्या हुई? ये तो हुई कि अपने ही पैरों पर अपने से ही कुल्हाड़ी मारना। कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन के इस फैसले से अमेरिकी परमाणु ऑपरेटरों और परमाणु ईंधन बाजार में हाहाकार मच गया। रूस अमेरिका को 20% से अधिक चीजें बेचता है और कहा जा रहा है कि अब कम से कम 2027 तक इन चीजों को छूट देने के लिए मांग हो रही है कि ऐसा कीजिए, ये सारे जगहों से आप प्रतिबंध को हटा लीजिए। रूसी यूरेनियम खरीदने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी सेंट्रस एनर्जी ने संकेत दिया है कि हम आवेदन कर रहे हैं कि यहाँ रूस के ऊपर से प्रतिबंध को हटाया जाए। स्पुतनिक से बातचीत करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा के कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अमेरिका में अगर रूसी यूरेनियम नहीं आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 20 से 25% तक हम रूस से ही खरीदा करते थे, जिससे हम सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाते हैं, अपने देश में एनर्जी को बरकरार रख पाते हैं। अब जरा सोचिए, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है या नहीं है? आप कहते हैं कि आपने भारत को तेल खरीदने दिया ताकि दुनिया भर में तेल की जो डिमांड है वो बनी रहे, समस्या न हो, पर यहाँ पर आप खुद के लिए ही समस्या बुलाकर ले आए हैं। अब अमेरिका की जनता ही इस मामले को हल करना चाहती है जल्द से जल्द। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के बाद अब दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी धमक बढ़ने लगी है। चीन के साथ विवाद में उलझे हुए इस क्षेत्र में अब ब्रह्मोस को माना जा रहा है पसंदीदा हथियार। दरअसल मामला क्या है कि इस इलाके के ज्यादातर देश ऐसे हैं जो रूसी मूल के फाइटर जेट उड़ाते हैं और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर बनकर आई है कि ब्रह्मोस को रूस के विमानों में लगाना बेहद आसान है। अब यहाँ साउथ चाइना सी के 2 देश इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों ही अब चाह रहे हैं कि भारत से वो ब्रह्मोस खरीदे। भारत और रूस दोनों ही मिलकर बनाते हैं इस मिसाइल को और ब्रह्मोस की खासियत अब तक आपने कई बार सुना होगा। इसे दुनिया के बेहतरीन हथियारों में से एक माना जाता है। कारण साफ है कि ये पकड़ से बाहर है। आपको याद होगा पाकिस्तान का वो कांड जब भारत की तरफ से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छूट गई थी और ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिरी थी। ब्रह्मोस के गिरने से वहां पर कोई तबाही नहीं मची, लेकिन ब्रह्मोस भारत के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया भर के कई सारे देश
ये बात बहुत अच्छे से समझ गए कि ब्रह्मोस को रोक पाना, डिटेक्ट कर पाना, ये चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। और जब वो ये समझ गए कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो ये उनके लिए बेहतर माना जाने लगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। फिलीपींस ये मानता है कि ब्रह्मोस एक गेम चेंजर बनकर उभरा है और ब्रह्मोस के साथ सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि ये सुखोई विमानों के साथ एडजस्ट होने के साथ साथ ये तीनों ही क्षमताओं से लैस है। जमीन से भी दागा जा सकता है, पानी से भी दागा जा सकता है और आसमान से भी। यही वजह है कि धीरे धीरे ये अपना महत्व बढ़ाता जा रहा है और खुद भारत की भी ताकत इससे बढ़ती जा रही है। चीन के लिए नींद उड़ाने वाले हथियारों में से एक है ये ब्रह्मोस। और आपको बता दें, वैसे जब से ब्रह्मोस फिलीपींस के पास पहुंचा है, ब्रह्मोस की काट निकालने के लिए चाइना लगातार कोशिश कर रहा है। चाइना फिलीपींस को डराना चाहता है ताकि बाकी देश फिलीपींस की तरह ब्रह्मोस को न खरीदे। पर अब धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और भारत का ब्रह्मोस भी आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात है साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी में जिस दिन फिलीपींस को डिलीवरी होने वाली थी ब्रह्मोस मिसाइलों की, उस दिन देखने को मिला था कि चाइना ने अपने WZ-7 ड्रोन को भेज दिया था। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सोरिंग ड्रोन WZ-7 ये फिलीपींस के करीब उड़ता हुआ दिखाई दिया था और कहा गया कि चीन के साथ दूसरे थॉमस सोल और स्कारबोरो सोल के बीच भी ये ड्रोन देखने को मिले थे। वो जायजा लेना चाहता था कि कहां पर इसे लगाया जाता है और किस तरीके से वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की 3 बैटरियों को फिलीपींस अपने तटीय क्षेत्रों में स्थापित करने वाला है ताकि क्षेत्र में किसी भी खतरे से बचाव किया जा सके। चीन और फिलीपींस के बीच जारी विवाद के जड़ में करीब 8 साल पुराना एक फैसला है। दरअसल 2016 में हैग में एक फैसला लिया गया था जिसमें फिलीपींस द्वारा दावा किया गया था कि दक्षिण चीन सागर का एक विशेष हिस्सा अकेले फिलीपींस का है। हालांकि चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया और विवादित जल क्षेत्र में अपने जहाज भेजना जारी रखा। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला देश बना और अब माना जा रहा है कि इंडोनेशिया भी भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि यहाँ पर मलेशिया भी खरीदना चाहता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो ब्रह्मोस मलेशिया खरीदना चाहता है, एक समय यही मलेशिया तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरोध में कदम उठा रहा था। इमरान खान के समय एक तिकड़ी बन गई थी मलेशिया की, चाइना की और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मलेशिया को ब्रह्मोस देना उचित होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।